एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में हुए छात्र संघ चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें एबीवीपी ने 14वीं बार अध्यक्ष पद के साथ उपाध्यक्ष, सचिव और यूआर पद पर विजय हासिल की, जबकि महासचिव पद पर आजाद ग्रुप से पायल विजय रही। इस दौरान विजय प्रत्याशियों ने कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे और छात्र हित में काम करेंगे। कि मतलब जिस हिसाब से हमारा महासचिव पद का उम्मीदवार के मतलब कागजों में कुछ कमी के कारण वो बैठ गया था, मतलब उसका निर्वाचन निरस्त करना पड़ा था। उस हिसाब से उसमें मतलब हमें काफ़ी मायूसी आ चुकी थी, जिस कारण अब पूरा पैनल मतलब हमारे पांचों आए हैं और एक आज़ाद ग्रुप का आया है। तो इसलिए मतलब हमारे साथियों में और सपोर्टर्स में काफ़ी खुशी है कि हमारे मतलब पूरे पांचों कंप्लीट आए हैं। अगर हमें 14वीं बार जिता कर लाएँ तो उन्हें मतलब पिछले कार्यकाल में हमारे जो शासन पदाधिकारी रहे होंगे, उनके उसमें कुछ देखा होगा कि मतलब हमारे जो लीडर्स हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। हमारे मतलब कॉलेज महाविद्यालय के विकास के लिए, छात्र छात्राओं के हितों के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न तो अवश्य रूप से कर रहे होंगे, इसलिए वो हमें 14वीं बार जिता कर लाए हैं। और हमारा बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि हमारे पूरे पैनल का कि हम छात्र छात्राओं के हितों में और महाविद्यालय के विकास के लिए सदैव तत्पर रहें और पूरी निष्ठा से कार्य करें। तो एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में हुए छात्र संघ चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव नतीजे घोषित किए गए और इसमें एबीवीपी ने 14वीं बार अध्यक्ष पद के साथ उपाध्यक्ष, सचिव और यूआर पद पर विजय हासिल की, जबकि महासचिव पद पर आजाद ग्रुप से पायल विजय रही। इस दौरान विजय प्रत्याशियों ने कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया वो उस पर खरा उतरेंगे और छात्र हित में काम करेंगे। तो 14वीं बार अध्यक्ष पद पर जो है एबीवीपी का कब्जा रहा है और एबीवीपी अध्यक्ष पद समेत 5 पदों पर जीत हासिल की है एबीवीपी ने। संजय राठौर हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, डोईवाला कॉलेज में एबीवीपी ने 14वीं बार अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है और उसके साथ 5 पदों पर जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार 14 साल से एबीवीपी जीतती आ रही है और दूसरे एनएसआई और आजाद ग्रुप को पीछे छोड़कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है एबीवीपी ने, और महासचिव पर भी कब्जा किया है एबीवीपी ने, और लगातार 14वीं बार छात्र संघ चुनाव जीतती आ रही है एबीवीपी। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि 14वीं बार जीत रही है? आखिर क्या रीजन बन रहा है कि एबीवीपी को कोई टक्कर नहीं दे पा रही, एनएसयूआई जैसी भी बड़ी पार्टी? जी बिल्कुल, एनएसयूआई जो है एक तो छात्र संघ चुनाव में पूरा दमखम दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इन पर जो है छात्र विश्वास मुश्किल से करते हैं, और दूसरी तीसरा ग्रुप जो आजाद ग्रुप है उसका विलय भी कहीं ना कहीं एबीवीपी के लिए फायदेमंद है और एनएसयूआई के लिए नुकसान है। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अरुण सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं हम पूरी जानकारी के साथ। अरुण, डीएवी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर आर्यन संगठन ने इस बार बाजी मार ली है, सिद्धार्थ नाम है। वहीं एबीवीपी के सुमित ने महासचिव, कोषाध्यक्ष पद पर जागृति गुसाई और चंद्रशेखर ने सचिव पद पर कब्जा किया है। कितना खास रहा आर्यन ग्रुप के लोगों ने इस बार बाजी मार ली, एनएसयूआई को पीछे छोड़ दिया, एबीवीपी को पीछे छोड़ दिया? जी मनीष, डीएवी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर जो है आर्यन संगठन के से जो चुनाव लड़ रहे थे सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने बाजी मारी है। और वहीं अगर बात करें एबीवीपी के सुमित ने महासचिव पद पर और कोषाध्यक्ष पर जागृति गोसाई और चंद्रशेखर ने सह सचिव पद पर कब्जा किया है।
उपाध्यक्ष पद पर जो है दिवाकर ग्रुप के अनुज साहा ने बाजी मारी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर शालिनी भंडारी ने जीत दर्ज की। वहीं आर्यन ग्रुप की बात करें तो करीब 14 साल बाद जो है आर्यन ग्रुप का यहाँ पर जो अध्यक्ष पद पर जीता है, और इससे पहले जो है एबीवीपी यहाँ पर लगातार जीतती आ रही थी। और इस बार ये खास इसलिए भी माना जा रहा है कि जो आर्यन ग्रुप ने पहली बार अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी उतारा था, और अध्यक्ष पद पर जो है उनकी पहली बार में ही जो है उन आर्यन संगठन के प्रत्याशी की जो है जीत हुई है। इस सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो ये इन्होंने इससे पहले जो तैयारी डीएवी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर चल रही थी, तो वही एनएसयूआई से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। एनएसयूआई ने लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद जो है सिद्धार्थ अग्रवाल आर्यन ग्रुप में शामिल हुए, और आर्यन ग्रुप में शामिल होकर आर्यन ग्रुप ने इन पर भरोसा जताया और इन्हें मैदान में उतारा। तो जिसके बाद जो है सिद्धार्थ अग्रवाल ने बाजी मारी है, अध्यक्ष पद पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। इस सिद्धार्थ काफी लंबे समय से जो है तैयारी भी कर रहे थे। कई बार जो है जब डीएवी कॉलेज में हमने देखा कि पिछली बार जब दीवार गिरी और उसमें एक छात्रा की मौत हो गई थी, तो उसके बाद करीब 6 घंटे तक जो है उसके न्याय के लिए सिद्धार्थ अग्रवाल टावर पर चढ़े रहे। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो डीएवी कॉलेज को लेकर लगातार थी, लेकिन एबीवीपी की जीत यहाँ पर निश्चित मानी जा रही थी कि जिस तरीके से लगातार रैलियां एबीवीपी की तरफ से निकाली जा रही थी, लगातार पूरा माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन ये काफी दिलचस्प मुकाबला ये रहा है और काफी दिलचस्प चुनाव ये रहा है। जिस तरीके से आर्यन ग्रुप के पहली बार जो है अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारा, और पहली बार में ही जो है आर्यन संगठन के प्रत्याशी सिद्धार्थ अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। अब सवाल तो ये है कि जीत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो कमियां हमने भी दिखाई थी अपने स्क्रीन पर, हालत है जो विश्वविद्यालय की, उसको सुधारा कैसे जाएगा? क्योंकि जिस तरह से एक दीवार गिर गई थी, दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई थी, उसके बाद जब हमने रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से पूरा जो कैंपस है वो तो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, तो क्या उसको सुधारने की दिशा में कोई काम करेंगे ये छात्र? जी मनीष, जो है छात्रों के द्वारा लगातार जो कॉलेज की समस्याएं होती है, जो कॉलेज में छात्रों द्वारा समस्याएं सामने आती है, उसको उन समस्याओं को लेकर जो छात्र संघ के अध्यक्ष होते हैं या जो कोषाध्यक्ष महासचिव, ये जो पूरा पैनल होता है, जो वो प्राचार्य के पास शिकायत दर्ज करता है और प्राचार्य को बाद में इस पर अवगत भी कराता है। तो इसको लेकर भी जो है जब सिद्धार्थ अग्रवाल से भी हमारी बातचीत हुई कि क्या कुछ, जैसे वो चुनाव जीते हैं, चुनाव के बाद उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी कॉलेज परिसर के अंदर, छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी, तो उनका साफ तौर पर पहले यही कहना है कि जो कॉलेज में छात्रों की सुरक्षा है उसको लेकर ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।